नंबर 1। जर्सी डेविल। इस रहस्यमयी, विचित्र और भयानक प्राणी को न्यू जर्सी में दक्षिणी क्षेत्र के देवदार वृक्ष वाले घने जंगलों में देखा गया था। इस रहस्यमयी, विचित्र और डरावने प्राणी के बारे में 1800 से लेकर के अनुसार कहा जाता है कि जर्सी डेविल इस विचित्र प्राणी के 2 पैर थे और घोड़े के जैसा विचित्र मुंह था। कहा जाता है कि जर्सी डेविल ने वहां के इलाके के कई जानवरों को मारा था और उसके विचित्र पद चिन्ह वहां पाए गए थे और वह अजीब प्रकार की डरावनी आवाज भी निकालता था। न्यू जर्सी और उसके आसपास के कई इलाके के लोगों ने इस विचित्र और भयानक प्राणी को देखने का दावा किया। इस विचित्र प्राणी से जुड़ी एक दंत कथा भी स्थानिक लोगों में प्रचलित है कि जब एक डायन अपने 13वें बच्चे को जन्म दे रही थी, तब उस समय उसने शैतान को जगा दिया था। इस वजह से उस बच्चे के जन्म लेते हैं उसका शरीर विचित्र और भयानक हो गया। कुछ लोग इस प्राणी को सच मानते हैं और कुछ लोग इसे अफवाह मानते हैं। नंबर 2। लिजार्ड मैन। इस विचित्र रहस्यमय प्राणी को अमेरिका के साउथ कैरोलिना की ली काउंटी के स्वैम्पलैंड क्षेत्र में इसे 29 जून 1988 को देखा गया था। लिजार्ड मैन को सबसे पहले क्रिस्टोफर डेविस, इस युवक ने 29 जून 1988 में देखा था, जब वो रात के करीब 2 बजे अपने काम से वापस आ रहा था, पर बीच में ही उसके गाड़ी का टायर फट गया। तब उसने अपनी गाड़ी का टायर बदलने के लिए अपनी गाड़ी साइड में लगाई, पर कुछ देर बाद उसको अपने पीछे से अपनी तरफ दौड़ने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि खेतों में अजीब सी हलचल हो रही है और देखते ही देखते खेतों में से एक भयानक और विचित्र प्राणी उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। उस विचित्र प्राणी को देखकर डेविस घबरा गया और अपनी कार में छिपकर बैठ गया। डेविस ने बताया कि उस प्राणी के त्वचा का रंग हरा था और वह काफी गुस्से में था और उसने कार पर काफी खरोंचे मारी, कार का साइड मिरर भी तोड़ दिया और कार की छत पर चढ़कर गुस्से से कन्हारने लगा। इस घटना के रिपोर्ट के मुताबिक इस हरी त्वचा वाले विचित्र प्राणी की लंबाई लगभग 7 फीट थी, हाथ में 3 उंगलियां थीं और पैर में 3 अंगूठे थे और वह दीवारों पर भी चढ़ जाता था, इसलिए उस प्राणी का नाम लिजार्ड मैन रखा गया। फिर अगले कुछ दिनों में लिजार्ड मैन को देखने की कई लोगों ने बात बताई और इसकी शिकायत भी की, और ये सभी घटनाएं उसी जगह स्केप और स्वैम्प के लगभग 5-6 किलोमीटर के इलाके में हुई थीं। उन सभी के कार पर खरोंचने, तोड़फोड़ और काटने के निशान थे। इस घटना पर रिसर्च करने के लिए कुछ स्थानीय अधिकारी आए। उन्होंने प्लास्टर से लिजार्ड मैन के पंजों को बना के देखा। तब उन्होंने पाया कि ये पंजे लगभग 14 इंच थे और ऐसे पंजे अब तक उनके फुटप्रिंट्स साइंस के रिकॉर्ड में नहीं थे। फिर अगले साल के अंत तक लिजार्ड मैन को देखे जाने की शिकायतें और खबरें धीरे धीरे कम होती गईं। लिजार्ड मैन, इस विचित्र रहस्यमय प्राणी को अब भी कुछ लोग बीच बीच में देखे जाने का दावा करते हैं, पर अब भी इस प्राणी का रहस्य सुलझना अब भी बाकी है। नंबर 3। फ्लैटवुड मॉन्स्टर। इस भयानक, विचित्र और रहस्यमयी प्राणी को वेस्ट वर्जीनिया की ब्रैक्सटन काउंटी के फ्लैटवुड कस्बे के स्थानिक लोगों ने 12 सितंबर 1952 को देखा था। फ्लैटवुड मॉन्स्टर, ये विचित्र प्राणी किसी परग्रही प्राणी के जैसा दिखाई देता था। उस इलाके की रिपोर्ट्स के अनुसार फ्लैटवुड मॉन्स्टर की लंबाई करीब 10 फीट तक थी और उसका चेहरा विचित्र और लाल रंग का था और उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं। उसके बहुत छोटे हाथ थे जिनकी बड़ी बड़ी उंगलियां थीं। इस वक्त कस्बे के कई लोगों ने इस विचित्र प्राणी को देखने का दावा किया था। ये प्राणी फ्लैटवुड कस्बे में दिखाई देने के कारण इसे फ्लैटवुड मॉन्स्टर नाम रखा गया। नंबर 4। डोवर डीमन। यह विचित्र और रहस्यमयी प्राणी को सबसे पहले अमेरिका में देखा गया था। यह डरावना प्राणी मैसाचुसेट्स के डोवर टाउन में 21 अप्रैल और 22 अप्रैल 1977 में दिखाई दिया था। डोवर डीमन, इस विचित्र प्राणी की लंबाई लगभग 3 फीट तक थी। उसका सिर बड़ा था, आंखें ऑरेंज कलर की थीं, हाथ पैर पतले थे और यह प्राणी बिना बालों का था और माना जाता है कि वह सांप की तरह फुफकारता था और बाज पक्षी जैसा चिल्लाता था। इसके विचित्र रूप को देखकर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विचित्र और डरावना दिखने वाला प्राणी अन्य किसी ग्रह से आया होगा या कोई दूसरे आयाम से आया होगा, नहीं तो बायोलॉजिकल कारणों की वजह से इस प्राणी का आकार बदलकर विचित्र हो गया होगा। कुछ
विचारवंत अनुमान लगाते हुए कहते हैं कि यह कोई परग्रही प्राणी था और यह एलियन गलती से हमारी पृथ्वी पर आया होगा। इसमें सबकी अलग अलग राय है। नंबर 5, ऑलमैन। इस विचित्र, रहस्यमयी और भयानक प्राणी को ब्रिटेन के मावनैन कॉर्नवेल इलाकों में देखे जाने का दावा किया था। ऑलमैन इस विचित्र प्राणी के बारे में सबसे पहले 1976 में रिपोर्ट्स आईं। कुछ लोगों को इसे मावनैन चर्च टावर पर उड़ते हुए दिखा था और फिर 1.5-2 साल के बाद इसे अगस्त 1978 में फिर से चर्च के पास देखा गया। माना जाता है कि यह प्राणी उल्लू जैसा दिखता था, इसलिए इसका नाम तब से ऑलमैन रखा गया। पर उसकी लंबाई एक इंसान के बराबर थी। इसके कान नुकीले, आंखें लाल, पंजे काले रंग के थे और उसके पंख ग्रे कलर के थे। नंबर 6, गॉटमैन। यह रहस्यमयी, विचित्र और भयानक प्राणी दिखने में बकरी और इंसान के जैसा था, इसलिए इसका नाम गॉटमैन रखा गया। यह विचित्र प्राणी सबसे पहले अमेरिका में 1977 में देखा गया था। जब इसके बारे में पहली बार रिपोर्ट सामने आई थी, तब एक देखने वाले व्यक्ति ने बताया कि वह एक दैत्य जैसा दिखने वाला प्राणी था, जिस पर गहरे बाल और सर पर सींग थे। इस विचित्र और भयानक प्राणी को फॉरेस्ट विले और अपर मार्लबोरा की प्रिंस जॉर्ज काउंटी में देखा गया। माना जाता है कि यह प्राणी 1962 तक छिपा रहा, पर उसके बीच उसने 10-12 बच्चों को और 2 लोगों को मार दिया था और ये हत्या कुल्हाड़ी से हमला करके की थी। स्थानिक लोगों का मानना है कि गॉटमैन कुल्हाड़ी से लोगों पर हमला करता था और उनकी हत्या करने के बाद उनके कई टुकड़े करता था। नंबर 7, कन्वे आइलैंड मॉन्स्टर। इस विचित्र और रहस्यमयी प्राणी का शव इंग्लैंड के कानवे आइलैंड के तट पर नवंबर 1974 में मिला था। तब से इस प्राणी को कन्वे आइलैंड मॉन्स्टर नाम दिया गया। यह प्राणी लाल और भूरे रंग का था। उसकी लंबाई 76 सेंटीमीटर थी। इससे पहले किसी ने भी पानी में इस तरह का कोई जीव जंतु या प्राणी नहीं देखा था। माना जाता है कि वैज्ञानिकों ने कुछ परीक्षणों के बाद उसे दफना दिया था और फिर अगस्त 1955 में फिर से उसी जगह पर वैसा ही एक शव मिला और यह शव भी पहले वाले प्राणी के शव की तरह ही था, पर उस शव की लंबाई इस बार 120 सेंटीमीटर थी। इस प्राणी के बारे में अभी तक किसी को बताया नहीं गया, इसीलिए इसका रहस्य अभी तक अनसुलझा है। नंबर 8, पोपलिक मॉन्स्टर। यह रहस्यमयी, भयानक और विचित्र प्राणी का आकार लगभग इंसान जैसा ही था, मगर कुछ बातों में कुछ अलग था। उसके कुछ शरीर का भाग भेदा बकरी की तरह था और उसके पैर बहुत शक्तिशाली थे। उसका शरीर बालों से ढका हुआ था। उसके सर पर भेड़ जैसे सींग थे। उसकी नाक विचित्र और आंखें चौड़ी थीं। अरब देशों में तो इस प्राणी को लेकर कई तरह की कथाएं सुनने को मिलती हैं। माना जाता है कि यह प्राणी हिप्नोसिस का उपयोग करता था और अपने शिकार को गाते हुए या अलग अलग आवाजें निकालकर आकर्षित करता था और फिर उन्हें मार देता था। कुछ लोगों का मानना है कि वह लोगों को चलती ट्रेन के सामने फेंक कर मार देता था। कहीं कहीं पे तो चलती कारों पर चढ़ जाता था और लोगों का शिकार करता था।